ओके, अब हम पढ़ेंगे मॉड्यूलेशन साइकिल, जिसके ज़रिए जो मिनरलाइजेशन होती है वो होती है किसमें, मैचुरेशन प्रॉपर की स्टेज में होती है मिनरलाइजेशन किसके ज़रिए, मॉड्यूलेशन साइकिल के ज़रिए। अब ये साइकिल होता क्या, होता कि जो अमीलोब्लास्ट के सेल्स थे ना, जो कि शेप चेंज की ट्रांजिशन स्टेज के बाद आए किसमें, मैचुरेशन प्रॉपर की स्टेज में, तो उसमें फिर ये दो टाइप्स की सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक बन जाते हैं रफल्ड एंडेड, ये हमारे पास रफल्ड एंडेड, और दूसरे हैं स्मूथ एंडेड। ये देखिए स्मूथ, इसके जो एंड है ना, इसमें कोई वो आपको इन्वेजिनेशन नज़र नहीं आ रही, लेकिन इसमें आपको इन्वेजिनेशन नज़र आ रही है, ये वाली, ठीक है ना, और ये इन्वेजिनेशन नज़र आ रही है आपको। तो अब जो रफल्ड एंडेड होते हैं ना, उसका जो डिस्टल जंक्शन होता है, वो डिस्टल एंड जो होता है वो उसके जो जंक्शन होते हैं वो होते हैं टाइट, यानी टाइट होती है, यहाँ से कोई चीज़ पास नहीं कर सकती, इधर से अंदर नहीं आ सकती। लेकिन जो स्मूथ एंडेड उसके जो डिस्टल एंड होता है वो होता है लीकी, और स्मूथ एंडेड का जो प्रोक्सिमल होता है ना एंड, वो जो प्रोक्सिमल एंड होता है वो होता है टाइट। लेकिन जो हमारे पास रफल्ड एंडेड है उसका जो प्रोक्सिमल एंड होता है वो होता है लीकी। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब ये इमेजिन करें कि ये हमारे पास अमीलोब्लास्ट के जो सेल्स थे ना, इनेमल फॉर्मिंग सेल्स थे, वो मैचुरेशन स्टेज की कौन सी हैं, मैचुरेशन प्रॉपर स्टेज में और मॉड्यूलेशन साइकिल में है। ठीक है, अब ये है जी, ये दो सेल बने, ठीक है, इनमें ये जंक्शन भी हमने देख लिया। अब ये क्या है, बेसल लैमिना। अब ये जो अमीलोब्लास्ट के सेल्स हैं बेसल लैमिना के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है, और जो इनमें प्रोटीन्स हैं लैमिनिन 332 प्रोटीन होती है, और एक और प्रोटीन भी होती है जिस, और जंक्शन ये बनाते हैं, और ये हेमीडेस्मोसोम्स के ज़रिए ये सेल हेमीडेस्मोसोम्स के ज़रिए आप ये कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब ऊपर देखिए तो ये मिनरलाइजेशन फ्रंट है आपके पास, जिसमें मिनरल फॉर्मेशन और डिग्रेडेशन प्रोटीन हो रही होती है। ठीक है, ये दो सेल्स बने जो कि स्मूथ एंडेड हैं, और ये कौन से हैं, रफल्ड एंडेड। अब ये दोनों जो है ना इस साइकिल में चलते रहते हैं। जो स्मूथ एंडेड हैं वो टोटल साइकिल का 25% होते हैं, और जो रफल्ड एंडेड वो टोटल साइकिल का 80% होते हैं। अब होता ये है कि जो रफल्ड एंडेड हैं उसकी क्योंकि जो रफल्ड एंडेड में कैल्शियम एटीपेज होता है, ज़्यादातर इसमें होता है कैल्शियम एटीपेज, और ये कैल्शियम की एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है, कहाँ पे, कैल्शियम की एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है किसमें, मिनरलाइजेशन फ्रंट में, जहाँ पे मिनरल फॉर्मेशन हो रही होती है, इनऑर्गेनिक कंटेंट इसमें चाहिए होती है, इसलिए ये कैल्शियम साथ साथ फॉस्फेट की भी करता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स भी होती हैं, और कैल्शियम एटीपेज होता है जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है कैल्शियम की किसमें, मिनरलाइजेशन फ्रंट में। इसके साथ इसमें जो है ना फॉस्फेट्स भी जाते हैं, हाइड्रोक्सिल आयंस भी जाते हैं, लेकिन साथ साथ यहाँ पे जो है ना हाइड्रोजन जो आयंस होते हैं या प्रोटॉन होते हैं उसकी भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। अब ये एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे मिनरल फॉर्मेशन हो रही है। हमें पता है कि अगर यहाँ पे मिनरल फॉर्मेशन हो रही हो या जहाँ पे मिनरल हो, तो वहाँ पे अगर जाए एसिड या प्रोटॉन जाए तो वो तो उसकी डिसोलेशन करा देंगे, अगर तो पहले से मिनरल पड़ा तो जो उसकी डिसोलेशन करा देंगे या उसको डिग्रेड कर देंगे, अगर तो जो बन रहा है उसको स्टॉप करा देंगे। तो ये बेसिकली ये जाता क्यों है प्रोटॉन, फिर इसकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों कर रहे हैं हम इनेमल फ्लूइड में जहाँ पे मिनरलाइजेशन हो रही है। तो इसकी रीज़न ये है कि जो एसिड है, क्योंकि जो मिनरलाइजेशन होती है वो एक पॉइंट पे नहीं हो रही थी, काफ़ी जगहों पे हो रही है। तो एक पॉइंट पे जब होती है ना, तो वहाँ पे हमने जो मिनरल फॉर्मेशन है या क्रिस्टल फॉर्मेशन है उसको कंट्रोल करना होता है, रेगुलेट करना होता है। तो उसको रेगुलेट करने के लिए ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ एच आयंस होती है, जब ये रेगुलेट करती है। लेकिन ये जो है ना फिर ऑप्टिमम जो पीएच होती है ना, जो रिक्वायर्ड होती है मिनरलाइजेशन के लिए, जी वहाँ तक ये रहता है जो एसिड होता है या प्रोटॉन होता है। अगर ये उससे एक्सीड करे तो ये दो काम कर सकता है, एक तो ये डिसोल्यूशन ऑफ मिनरल कर देगा जो ऑलरेडी फॉर्म्ड होगा, दूसरा ये जो मिनरल जो बन रहा होगा उसको भी स्टॉप कर देगा, तीसरा ये है कि जो डिग्रेडिंग एंजाइम्स हैं जो कि प्रोटीन को डिग्रेड कर रहे हैं उसको भी ये स्टॉप करा देगा, और इस तरह प्रोटीन की डिग्रेडेशन भी नहीं होगी। तो एक ये जो एसिड है, अगर ये एसिडिटी बढ़ जाए तो इसका ये नुकसान हो सकता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए भी जो रफल एंडेड होते हैं ना, ये सिक्रीट करते हैं यहाँ पे बाइकार्बोनेट्स आयंस, जो कि इसको न्यूट्रलाइज करते हैं।
एच आइंस को, और जो पीएच होती है उसको ऑप्टिमम रखते हैं, जो कि रिक्वायर्ड होती है किसके लिए, मिनरलाइजेशन के लिए। तो ये थे रफल्ड एंडेड। अब इसका जो डिस्टल एंड है वो ये वाला एंड, ठीक है ना, ये टाइट होता है। उसकी रीज़न ये है कि ये टाइट इसलिए होता है कि हम यहाँ से एसिड या कुछ भी चीज़ यहाँ से इधर गुजर के अंदर ना आ सके, ठीक है। अब ये वाला जो स्मूथ एंडेड है ना, इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे प्रोटीन की डिग्रेडेशन क्योंकि हो रही थी, तो प्रोटीन की डिग्रेडेशन के नतीजे में पेप्टाइड्स बनते हैं, पेप्टाइड्स या उसके जो फ्रैगमेंट्स होते हैं। अब ये जो फ्रैगमेंट्स होते हैं या पेप्टाइड्स होते हैं, ये फिर जो है ना 2 तरीक़ों से जाते हैं, 3 तरीक़ों से। एक तो ये है कि एंडोसाइटोसिस के ज़रिए ये रफल्ड एंडेड से भी जा सकते हैं, यानी जो सेल्स होते हैं, और स्मूथ एंडेड जो सेल्स होते हैं उनके ज़रिए उनकी मेम्ब्रेन से एंडोसाइटोसिस करके सेल में चले जाते हैं। तीसरा तरीका ये है कि जो ये वाले पेप्टाइड्स होते हैं ये कहाँ से जाते हैं, ये 2 सेल जो होते हैं स्मूथ एंडेड, उसके क्योंकि डिस्टल एंड लीकी होते हैं, यानी लीकी होते हैं, इसमें चीज़ें पास ऑन कर सकते, तो ये पास करके फिर ये बेजोलैटरल सरफेस पे इनकी एंडोसाइटोसिस भी हो सकती है, सेल के अंदर भी जा सकते हैं, और या फिर जो है ना यहाँ से ये निकल के ये जो पेपिलरी लेयर है, क्योंकि इसके जो पीछे पड़ी है, ऊपर पड़ी है स्ट्रेटम इंटरमीडियम पड़ी है, स्टीलेट रेटिकुलम और आउटर इनेमल एपिथेलियम, इनको मिल के हम कहते हैं पेपिलरी लेयर। तो ये फिर जो है ना पेपिलरी लेयर में यहाँ से पास ऑन करके जो ये बाकी यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, यानी ये फिर ब्लड वेसल्स आ जाती है, वो इस वेस्ट मटेरियल को टेकअप कर लेती हैं। तो इस तरह जो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स होता है उसके पेप्टाइड्स यहाँ से आके इधर चले जाते हैं। अब सवाल ये है कि जब इधर तो लीकी जंक्शन था, इधर है टाइट जंक्शन, तो ये टाइट जंक्शन से आगे कैसे पास ऑन करते हैं। अब जब ये यहाँ पे तो आके रुक जाएंगे, लेकिन जब दोबारा, क्योंकि ये तो साइकिल है, जब दोबारा ये वाला सेल किस में जाएंगे, रफल एंडेड में, तो होगा क्या, रफल एंडेड में जाएंगे तो इधर जो प्रॉक्सिमल था ना वो तो लीकी है, तो फिर ये जो कंटेंट यहाँ पे स्टॉप थे ये यहाँ से पास ऑन कर जाएंगे, ठीक है। और इसका डिस्टल होने का ये भी फ़ायदा है कि ये जो फ्रैगमेंट्स थे, ताकि ये वापस ये टाइट होने का ये भी फंक्शन है, ताकि ये जहाँ पे जो फ्रैगमेंट्स होते हैं या इधर जो भी कंटेंट होता है वापस ना जा सके। तो इस तरह जो है ना ये क्या कहते हैं मिनरल फॉर्मेशन होती है। हमने 2 टाइप्स ऑफ सेल पढ़े, स्मूथ एंडेड और रफल एंडेड। रफल एंडेड में ज़्यादातर कैल्शियम ATPase होता है और इसमें कम होता है, इसमें ज़्यादा होता है, और ये भी जो है ना एंडोसाइटोसिस करता है। मेजर एंडोसाइटोसिस इससे होती है, और मेजर जो सेल के दौरान पर्कुलेशन होती है ऑर्गेनिक मैट्रिक्स की, वो स्मूथ एंडेड से होती है, ठीक हो गया। इस तरह जो है ना ये मॉड्यूलेशन साइकिल के ज़रिए क्या होती है, हमारे पास मिनरलाइजेशन होती है। तो हुआ क्या, स्मूथ एंडेड क्या रिलीज़ करता है, कैल्शियम फॉस्फेट्स हाइड्रोक्सोलाइन, ठीक है, ये रिलीज़ करता है, और ये पीएच को भी मेंटेन करता है बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन के ज़रिए, और ये इनऑर्गेनिक कंटेंट प्रोवाइड करता है, और वहाँ पे जो इनऑर्गेनिक कंटेंट है वो मिनरलाइजेशन कराता है, क्रिस्टल फॉर्मेशन कराता है, और साथ साथ जो डिग्रेडिंग एंजाइम्स होते हैं वो जो है ना ऑप्टिमम पीएच पे ऑर्गेनिक मैट्रिक्स को डिग्रेड करते हैं, और ये फिर एंडोसाइटोसिस और पर्कुलेशन बिटवीन सेल्स के ज़रिए, लीकी जंक्शंस के ज़रिए यहाँ से ये पास ऑन कर जाता है, फिर इधर या तो बेजोलैटरल सरफेस पे, या तो ये इधर पेपिलरी लेयर्स पे, या इसके बियॉन्ड भी चला जाता है समटाइम। तो इस तरह जो मिनरलाइजेशन है वो होती है किसमें, इनेमल में।